अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। ये महीना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारे और आपके लिए। ये महीना कोई मामूली महीना नहीं है। पूरे महीने आपने इस महीने के फ़ज़ाइल पर जुमा के खुतबों में, तकरीरों में बातें सुनी हैं। इस महीने में एक आम मुसलमान भी ये महसूस करता है कि दिल और दिमाग ऑटोमेटिक नेकी की तरफ रागिब होता है, माइल होता है। महसूस होता है कि हां शैतान कैद है, ये महसूस होता है। लेकिन हमारे मुआशरे की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि रमजान का महीना खत्म होते ही ये सारा जो माहौल बना है ये बर्बाद हो जाता है। ईद का चांद निकलते ही बुराइयों का बाजार गर्म हो जाता है, मस्जिदों में सन्नाटा हो जाता है, कुरान मजीद को लपेट के रख दिया जाता है कि अब तेरा काम खत्म, अब अगले साल मुलाकात होगी। इस पर आज हम थोड़ी सी आपके सामने गुफ्तगू करेंगे कि ये जो हमने तरीका बनाया है ये कहां तक सही है। मेरे भाइयों, आज की दुनिया कंपटीशन की दुनिया है, मुकाबले की दुनिया है। एक बिजनेसमैन, एक कारोबारी आदमी दूसरे कारोबारी से कंपटीशन करता है। अच्छा, उसका कारोबार इतना आगे बढ़ गया, मेरा उससे भी आगे बढ़ जाना चाहिए।
एक कंपटीशन वो है जो हम दुनिया के लिए करते हैं, कारोबार के लिए करते हैं, दौलत के लिए करते हैं। ये कंपटीशन भी कर सकते हैं आप, मना नहीं है, मगर एक कंपटीशन वो है कि जिसके बदले आपको जन्नत मिलने वाली है। वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिल मुत्तकीन। मेरे बंदो, तुम एक दूसरे से कंपटीशन करते हो, मुकाबला करते हो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, मेरे बंदो अगर तुम्हें कंपटीशन करना है, मुकाबला करना है, आगे बढ़ने की कोशिश करना है, तो अपने परवरदिगार की बख्शिश को, उसकी मगफिरत को हासिल करने के लिए तुम मुकाबला करो। व जन्नतिन, और अल्लाह ताला की जन्नत को हासिल करने के लिए तुम एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करो। जिस तरीके से सहाबे किराम एक दूसरे से दीन के मामले में, नेकी के मामले में, जन्नत में जाने के मामले में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश किया करते थे। गज़वे तबूक का मौका है, गर्मी का मौसम है, फलों के पकने का टाइम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, जब किसी गज़वे में, किसी लड़ाई में जाने का इरादा होता था, अपने सहाबा को सही समत नहीं, सही डायरेक्शन नहीं बताते थे। लेकिन गज़वे तबूक का जब मौका आया, ये इतनी परेशानी की जंग थी, इतनी परेशानी का टाइम था कि अल्लाह के नबी अपने सहाबा को साफ साफ बता देते हैं, ओ मेरे सहाबा, हमें तबूक की तरफ जाना है। बहुत ही परेशानी के अय्याम थे, बहुत बड़ी फौज लेकर जाना था, सामान की किल्लत थी, मुसलमानों के पास सामान नहीं थे, सफर की तैयारी नहीं थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर अपील करते हैं, ऐलान करते हो, मेरे साहबा, इस लड़ाई की, इस जंग की तैयारी में तुम बढ़ चढ़कर हिस्सा ले लो। जो बढ़ चढ़कर इस लश्कर की तैयारी में हिस्सा लेगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसे जन्नत की जमानत देते हैं। सहाबे किराम ने दिल खोल के ताउन किया। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने 900 ऊंट दे दिए, 1000 दीनारों की थैली ला के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथों में रख दी। जो सहाबे किराम गरीब थे, कमजोर थे, माली एतबार से उनके पास ज्यादा पैसा न था, वो थोड़ी सी जौ लेकर, थोड़ा सा गेहूं लेकर, थोड़ा सा अनाज लेकर, थोड़ा सा सामान लेकर प्यारे नबी के पास ला के रखते थे। उमर फारूक अपने घर जाते हैं, अपने घर के सारे सामान को इकट्ठा करते हैं और उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अपने घर का सारा सामान 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद, तकसीम करने के बाद, आधा सामान उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक थैले में पैक करते हैं और अल्लाह के नबी के पास आते हैं, नबी अकरम के सामने ला के रख देते हैं। नबी अकरम सवाल करते हैं, अय उमर, घर वालों के लिए कुछ छोड़कर भी आए हो कि सारा सामान बटोर के लेकर चले आए हो? मां अब कई तले अहलिक, अय उमर, घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, आप फिक्र न करें, आप चिंता न करें, मैं आधा सामान लेकर आया हूं, आधा घर वालों के लिए छोड़कर आया हूं। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं अपने घर का आधा माल लेकर आया था। मैं सोच रहा था कि हमेशा तो ऐसा होता है कि नेकी के मामले में, अच्छे कामों के मामले में अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु मुझसे आगे निकल जाते हैं, उनका नंबर मुझसे आगे हो जाता है। आज जिंदगी में पहली बार मौका मिला है, आज तो अबू बकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं अपने घर का आधा माल लेकर आ गया हूं, आज देखना है कि अबू बकर भी मुझसे मुकाबला कर पाते हैं कि नहीं। थोड़ी देर के बाद नबी अकरम के सबसे लाडले, सबसे चहेते सहाबी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी अपनी पीठ के ऊपर बोरा लादे चले आ रहे हैं, थैला लादे चले आ रहे हैं। आके अल्लाह के नबी के सामने रख देते हैं और अपनी थैले में से सामान निकाल निकाल के देने लगते हैं।
नबी अकरम सवाल करते हैं, ऐ अबू बकर मां अब कई तले अहलिक, ऐ अबू बकर तुम बताओ तुम अपने घर वालों के लिए कुछ छोड़ कर आए हो या नहीं आए हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं, अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, आए अल्लाह के नबी घर चलाने के लिए अल्लाह ताला काफी है। आज इस्लाम को मेरी जरूरत है, आज दीन को मेरी जरूरत है, आज अल्लाह की राह में मेरे माल की जरूरत है। आए अल्लाह के नबी मैं अपना पूरा का पूरा माल इस्लाम के रास्ते में, दीन के रास्ते में लुटाने के लिए लेके चला आया हूं। जहां तक घर की बात है, आए अल्लाह के नबी घर चलाने वाला अल्लाह है। उमर फारूक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, कहते हैं मुझे यकीन हो गया कि मैं जिंदगी में कभी भी अबू बकर सिद्दीक का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं नेकियों के मामले में, मैं जन्नत के मामले में, मैं भलाइयों के मामले में अबू बकर सिद्दीक से आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे प्यारे भाइयों, हम भी मुकाबला करते हैं दुकान के मामले में, कारोबार के मामले में, जमीन के मामले में, जायदाद के मामले में। सहाबा भी मुकाबला किया करते थे, सहाबा भी कंपटीशन किया करते थे, सहाबा भी एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते थे, मगर उनकी सारी की सारी कोशिश जन्नत के लिए होती थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे बद्र का मौका है, अपने सहाबा को जिहाद की अहमियत बता रहे हैं, अपने सहाबा को फरमा रहे हैं अल्लाह के नबी कि मेरे सहाबा उस जन्नत की तरफ दौड़ो, उस जन्नत को तलब करने के लिए तुम अपनी जान की बाजी लगा दो। इला जन्नतिन अर्जुहा समावातु वल अर्जु, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का कोई हिसाब नहीं है, जिसकी चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है। जमीन व आसमान ये कायनात मिल करके भी जन्नत की चौड़ाई का मुकाबला नहीं कर सकती है। नबी अकरम के एक सहाबी, बिल्कुल यंग, बिल्कुल नौजवान सहाबी हजरत उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु वहीं पर मौजूद हैं। आए अल्लाह के नबी, क्या वाकई में जन्नत इतनी लंबी चौड़ी है कि जमीन व आसमान मिलकर के भी उसकी चौड़ाई का मुकाबला नहीं कर सकते? वो सहाबी खजूर खा रहे थे, उनके हाथों में खजूर थी। नबी अकरम फरमाते, हाँ है मेरे प्यारे सहाबी, जन्नत ऐसी ही है, अल्लाह के राय के जन्नत की चौड़ाई तो जमीन व आसमान से भी बढ़कर है। सहाबी अपने हाथों में जो खजूर खा रहे थे वो खजूर उठाकर फेंक देते हैं और मैदाने जंग में कूद पड़ते हैं। सवाल करने वाला उनसे सवाल करता है, ओ उमैर तुमने खजूरों को क्यों फेंक दिया, तुमने खजूरों को क्यों फेंक दिया, तुम खजूर खा के भी जा सकते थे। कहा वहां जन्नत मिल रही है, वहां अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान करके जन्नत मिल रही है, मैं खजूर खाकर भी उतना टाइम क्यों वेस्ट करूं, मैं उतना टाइम भी बर्बाद क्यों करूं, उतना टाइम भी मैं अपनी दुनिया की चीजों में सर्व क्यों करूं। ये सहाबा थे। बच्चे उनके भी होते थे, बीवियां उनकी भी होती थी, दुनिया वो भी जिंदगी गुजारते थे मेरे भाइयों, मगर उनकी जिंदगी का मतमहे नजर अगर कोई चीज थी, टारगेट अगर कोई चीज थी, तो वो आखिरत थी। हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु एक साहबी है, नौजवान साहबी है, नई नई शादी होती है। शादी की पहली रात अपनी बीवी के साथ हैं, सुबह का टाइम है, फजर का टाइम है, अल्लाह के नबी की तरफ से मुनादी आवाज देता है, ऐलान करने वाला ऐलान करता है, मुसलमानों इमरजेंसी में यह ऐलान किया जा रहा है, नबी अकरम की तरफ से ऐलान किया जा रहा है, चलो जंग के लिए निकलना है, दुश्मनों का लश्कर तैयार है, दुश्मनों का लश्कर हमला करने वाला है, चलो जंग के लिए निकलना है। हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु जनाबत की हालत में है, नापाक है, फौरन कपड़े वगैरह पहन के रेडी होके निकलने लगते हैं। बीवी सवाल करती है, आप तो नापाकी के आलम में, गुस्ल तो कर लीजिए, तहारत तो हासिल कर लीजिए। हजरत हंजला जवाब देते हो, मेरी प्यारी बीवी, नबी अकरम की तरफ से ऐलान हो चुका है और इमरजेंसी का ऐलान हुआ है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है
मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं गुस्ल करके पाकी हासिल करूं। मैं जंग के मैदान में जा रहा हूं, वहां पाकी कोई जरूरी नहीं है, मैं जिंदा बच कर आया तो जरूर गुस्ल कर लूंगा। गुस्ल नहीं करते। मेरी प्यारी माँ और बहनों, वो औरतें भी कैसी औरतें थी। शौहर जिससे शादी हुई है और वो शौहर अभी एक रात के लिए अपनी बीवी के पास आया है, मैदान जंग में जा रहा है, बीवी की आंखों में आंसू है, लेकिन बीवी ये कह नहीं सकती है कि बीवी अपने शौहर को रोक भी नहीं सकती है। उसको पता है कि हो सकता है कि मेरे शौहर के बजाय उसकी लाश वापस आए, हो सकता है कि मैं बेवा हो जाऊं, हो सकता है कि मेरा शौहर खत्म हो जाए, मगर क्या मजाल है कि अपने शौहर को एक बार ये कह दे कि आप मत जाइए। कैसी औरतें थी, अल्लाह अकबर। हजरत हंदला जा रहे हैं, जंग होती है, जंग के अंदर बहुत सारे मुसलमान शहीद होते हैं। शहीदों की लाशों को जब इकट्ठा किया जाने लगता है, जब उनको रखा जाने लगता है, तो शहीदों की लाशों में हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश भी मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कहते हैं, ओ मेरे प्यारे सहाबा, वो देखो वो मेरा प्यारा साहबी है, वो हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। जानते हो ऐ मेरे सहाबा, ये वो सहाबी है, ये मेरा वो साथी है, ये मेरे वो सहाबी है जिनको आसमान से फरिश्तों ने आकर गुस्ल दिया था। ये जनाबत के आलम में मैदान जंग में आए थे, फरिश्तों को मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। ऐ मेरे साहबा, फरिश्ते उनको गुस्ल दे रहे हैं। कंपटीशन सहाबा भी करते थे, कंपटीशन हम भी करते हैं। फर्क ये है, वो दीन के लिए करते थे, हम दुनिया के लिए करते। कुरान उठाओ 30वां पारा, अल्लाह फरमाता है कि जब तुम जन्नतियों के चेहरों को देखोगे, उनके चेहरों पर तुम्हें फ्रेशनेस, ताजगी नजर आएगी। नजरतन नईम, तुमको जन्नत की ताजगी नजर आएगी। और दुनिया में शराब पीने वाले सुन ले कि दुनिया की शराब पीकर वो अपने ईमान को खतरे में डाल रहे हैं, मगर जन्नत में अल्लाह ताला अपने बंदों को शराब पिलाएगा और वो शराब इतनी पाक साफ होगी। अल्लाह फरमाता है, युस्क़ौन मिन रहीक़िम मख़तूम, हम अपने जन्नती बंदों को रहीक़ मख़तूम पिलाएंगे। हम सील पैक शराब, जन्नत की पाक और साफ शराब पिलाएंगे। वहां भी शराब मिलेगी, लेकिन वो साफ सुथरी शराब तहूर होगी। उससे ना आदमी बहकेगा, ना चक्कर आएगा, ना दिमाग खराब होगा। उसमें जो लज्जत होगी उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। अल्लाह फरमाता है, ओ दुनिया के पीछे भागने वालों, ओ दुनिया की लज्जतों के पीछे भागने वालों, ये जन्नत है, ये जन्नत की नेमतें, ये जन्नत की शराब है, ये जन्नत की नेमतें हैं। वफी ज़ालिका फल्यतनाफसिल मुतनाफिसून, मेरे बंदो, अगर मुकाबला करना है, कंपटीशन करना है, तो इस जन्नत को हासिल करने के लिए मुकाबला करो। जन्नत को हासिल करने के लिए कंपटीशन करो, जैसे सहाबा ने किया। मगर आज हमारा नौजवान 1 महीने का मुसलमान बनता है, 1 महीने का रमजानी मुसलमान बनता है। रमजान खत्म, ईमान खत्म, रमजान खत्म, नमाज खत्म, रमजान खत्म, कुरान खत्म, रमजान खत्म, अय्याशी के अड्डे चालू, रमजान खत्म, शराब के दौर चालू, रमजान खत्म, फिल्म के थिएटरों के पीछे लंबी लाइन भी लगना शुरू, रमजान खत्म, हमारी माएं बहनें बेपर्दगी और बेहयाई का एक बाजार गर्म कर देती हैं। मेरे प्यारे भाइयों, कल कयामत के दिन जब अल्लाह ताला हमसे सवाल करेगा, तो सिर्फ रमजान के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा, हमसे हमारी पूरी जिंदगी का बायोडाटा, पूरी जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा। कितना करीम है वो मौला, कितना करीम है वो रब कि उसने ये बता दिया है कि एग्जाम में पेपर क्या आएगा, और कितने नादान है वो स्टूडेंट्स जो उस पेपर की तैयारी नहीं कर रहे।
ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन यौमल क़ियामा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कयामत के दिन कोई इंसान अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, टस से मस भी नहीं हो सकता, हत्ता युसलान खमसिन, जब तक 5 सवालों के जवाब न दे दे। कौन से 5 सवाल? नंबर 1, अन उम्रिही फी माफना। पहला सवाल जिंदगी, पूरी जिंदगी के बारे में किया जाएगा। 60 साल की, 70 साल की, 50 साल की तुम्हें उम्र मिली थी, जिंदगी मिली थी, मेरे बंदे तुमने अपनी जिंदगी को कौन से कामों में गुजारा। और दूसरा सवाल, वअन शबाबिही फीमा अबलाह। मेरे बंदे तेरी जिंदगी में जो 20 से लेकर 40 साल का दौर था, जो जवानी का दौर था, तू उस जवानी के दौर का हिसाब दे, तूने उसको कहां गुजारा है। तीसरा सवाल, वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु। माल को तूने कहां कमाया। और चौथा सवाल, माल को तूने कहां खर्च किया, कहां से कमाया, इनकम क्या थी और एक्सपेंसेस क्या थे, तुम्हारे खर्च क्या थे, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। हम लोग जब पैसा खर्च करते हैं तो बड़ी खुशी से खर्च करते हैं, हमारा पैसा है, हम खर्च कर रहे हैं। हिसाब देना पड़ेगा इन नेमतों का मेरे प्यारे भाई। लतुसालुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। नेमतों के बारे में हिसाब देना पड़ेगा। और कयामत के दिन इंसान की बोली नहीं निकलेगी, मुंह पर तो मुहर लग जाएगी। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अर्जुलुहुम व ऐदीहिम। हाथ हमारे खिलाफ गवाही देंगे, पैर हमारे खिलाफ गवाही देंगे, जुबान भी बोलेगी तो हमारे ही खिलाफ बोलेगी। मेरे भाइयों, उस अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे हम? 1 महीने के लिए मुसलमान बन के जाएंगे। कहां तो ये आलम है कि रातों में जागा जा रहा है, तहज्जुद पढ़ी जा रही है, तरावी पढ़ी जा रही है, गिड़गिड़ा के दुआएं की जा रही हैं, और कहां ये आलम है कि उस अल्लाह को हम याद भी नहीं करते। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। मेरे बंदो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। उसका वादा है, लेकिन कब याद करो? हमेशा याद करो। कुरान के 14वें पारे में अल्लाह ताला ने एक बुढ़िया औरत का जिक्र किया है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, महीने भर मेहनत करती थी, सूत काटती थी, सूत को तैयार करती थी, महीने भर तैयार करती थी, और जब महीना पूरा होने लगता था तो कैंची उठाती थी और जितना सूत बनाती थी, तैयार करती थी, इतनी मेहनत करके उसको काट देती थी। अल्लाह फरमाता है, वला तकूनु कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बाद क़ुव्वतिन अनकासा। मेरे बंदो तुम उस बुढ़िया औरत की तरह ना हो जाना, तुम उस बुढ़िया औरत की तरह अपनी नेकियों को बर्बाद न करना, अपने रोजों को बर्बाद न करना, अपनी तरावी को बर्बाद न करना, अपनी इबादतों को बर्बाद न करना। इतनी मेहनत करने के बाद उस बुढ़िया औरत ने अपने सूत को, अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद कर दिया। कहीं वो हाल हमारा न हो जाए। अल्लाह मना कर रहा है, अल्लाह समझा रहा है, अल्लाह हमें और आपको नसीहत कर रहा है। वला तकूनु कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बाद क़ुव्वतिन अनकासा। मेरे बंदो उस बुढ़िया औरत की तरह न हो जाना। कुरान में अल्लाह अपने नबी से कहता है, वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन। ऐ मेरे नबी, आप अपने रब की इबादत कीजिए। कब तक? हत्ता यातियकल यकीन, आखिरी सांस तक अपने रब की इबादत कीजिए, मौत तक अपने रब की इबादत कीजिए। अल्लाह के नबी के बारे में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, सद्दिदू वकारिबू। कोई भी काम करो तो सही तरीके से करो, कोई भी काम करो तो अच्छे तरीके से करो, उसको मुकम्मल तरीके से निभाने की कोशिश करो। अगर मुकम्मल तरीके से सही नहीं कर सकते हो
तो कम से कम वक़ारिबू, कम से कम कोशिश करो कि हम जो काम करें अच्छी तरीके से करें, सही तरीके से करें। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं व अहब्बुल आमाल इलल्लाहि अदवमुहा, अल्लाह ताला को वो अमल पसंद है जो रेगुलर किया जाए, कंटिन्यू किया जाए, हमेशा किया जाए। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी काम करते थे रेगुलर करते थे। आपको वो काम पसंद था जिसको पाबंदी से किया जाए। मगर मेरे प्यारे भाइयों, शैतान कितना कामयाब है, शैतान अपनी कोशिश में कितना कामयाब है। इधर रमजान खत्म होता है, शैतान आजाद होता है और समाज और मुआशरे की हालत देखकर महसूस हो जाता है कि हां, शैतान आजाद हो गया। सवाल यह है कि इससे बचने का तरीका क्या है। रमजान के बाद हमारे अंदर जो कमजोरी आती है, इस कमजोरी से हम अपने आप को कैसे बचाएं। सबसे पहला इलाज, रमजान का मकसद क्या है? तकवा। रमजान एक कॉलेज है, जिस कॉलेज में पढ़ने के बाद डिग्री मिलती है, डिग्री का नाम है तकवा। एक महीने तक इस कॉलेज में हम और आप तालीम हासिल करते हैं और एक महीने के बाद हमें डिग्री मिलती है तकवा की। अब इस डिग्री को अगर हम संभाल के ना रखें, वो तकवा ही हमारे अंदर पैदा ना हो, तो इसका मतलब कि हमने टाइम वेस्ट किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, हमने एक महीने के रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज करार दिए हैं, इसलिए नहीं कि तुम्हें 15 घंटे भूखा रखा जाए, प्यासा रखा जाए, तुम्हें तड़पाया जाए, तुम्हें सताया जाए। नहीं नहीं, तुम्हें तकलीफ में डालने के लिए ये रोजे फर्ज नहीं करार दिए गए। लअल्लकुम तत्तकून, ये रोजा तो तुम्हें मुत्तकी बनाने के लिए फर्ज किया गया है। ये रमजान का महीना तो तुम्हारे अंदर तकवा पैदा करने के लिए तुम्हें दिया गया है, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। तुमने एक महीना अल्लाह के लिए हलाल चीजों को छोड़ा है, खाना छोड़ा है, पानी छोड़ा है। वजू करते हुए, प्यास के आलम में वजू करते हुए जब कुल्ली करने के लिए तुमने अपने हलक में पानी, मुंह के अंदर पानी डाला, तो शैतान तो कैद है, लेकिन तुम्हारे ऊपर जो प्यास और गर्मी का आलम है, तुम चाहते तो 2-4 घूंट पानी अंदर भी डाल सकते थे। मेरे बंदे, हमने तुझे ये ट्रेनिंग दी है, ये तालीम दी है, ये तरबियत दी है कि तू वजू करने के टाइम कुल्ली करके भी पानी अपने हलक के नीचे नहीं उतारता था। इतना हमने तुझे ट्रेंड किया है। इस ट्रेनिंग का मकसद ये है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि रमजान खत्म हो तो तेरे अंदर तकवा पैदा हो जाए। इस तकवा को संभाल के रखना है। रमजान की रातों में हमने अपने अल्लाह के सामने, अपने रब के सामने इकरार किया है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ऐ अल्लाह, तू माफ करने वाला है, तू माफी को पसंद करता है। ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, ऐ अल्लाह तू हमें भी माफ फरमा दे। ये इकरार करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, इस माफी मांगने के बाद, इस तौबा करने के बाद हम अपनी माँ के पेट से निकले हुए बच्चे की तरह हो जाते हैं, मासूम हो जाते हैं, पाको साफ हो जाते हैं। सच्ची तौबा अगर हमने की है तो हम पाक हो जाते हैं। अब इस पाकी और सफाई को संभाल के रखना है। रमजान के बाद हमारे अंदर पैदा होने वाले बिगाड़ से हमें एक और चीज बचा सकती है, और वो है नमाज की पाबंदी। कुरान का 21वां पारा उठाइए, उतलो मा ऊहिया इलैका मिनल किताब। ऐ मेरे नबी, आपके ऊपर जो कुरान उतारा गया, इस कुरान की तिलावत कीजिए। व अकीमिस सलाह, और नमाज कायम कीजिए। इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, इसलिए कि ये नमाज बेहयाई से, बुराई से रोकती है। नमाज की पाबंदी कीजिए। शैतान की बहुत सारी स्कीम तो ऐसे ही फेल हो जाएगी। और खास तौर से फजर की नमाज नहीं छूटनी चाहिए।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, मन सल्ल सुबह फहुवा फी जिम्मतिल्लाह, जो फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है वो अल्लाह ताला के जिम्मे में आ जाता है, अल्लाह ताला के प्रोटेक्शन में आ जाता है, अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है, अल्लाह ताला शैतान से उसको बचाता है, शैतान से वो एक सुरक्षा कवच में आ जाता है, एक प्रोटेक्शन उसको मिल जाता है। अब शैतान का हमला उसके ऊपर काम नहीं करेगा। अब जब फजर ही नहीं पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि शैतान अपना काम करेगा। तो ये पहला काम करना है, हमें नमाज की पाबंदी करनी। रमजान के महीने में रात में 3 बजे 3:30 बजे उठ के हम सहरी कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमारे शेड्यूल को चेंज कर दिया। हम रात को 2 बजे भी सोते हैं, तब भी 3:30 बजे उठना है, क्योंकि सहरी करना है। रमजान हमें यह ट्रेनिंग दे रहा है कि ऐ अल्लाह के बंदो, फजर की नमाज पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम्हें सहरी खाना था तो तुम फजर के पहले उठ जाते थे। तुम 4:30 बजे 5 बजे फजर की जमात होती थी, तुम 3:30 बजे ही उठ जाया करते थे। रमजान के बाद तुम ये काम क्यों नहीं कर सकते हो? इसका मतलब कि तुम कर सकते हो, बस अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, अपने आप को ट्रेन करने की जरूरत है, अपने दिल को, अपने नफ्स को तैयार करने की जरूरत है। तुमने रमजान में 1 महीने पाबंदी से तुमने रात को 3:30 बजे अपनी नींद को कुर्बान किया है। तुमने अपने आंखों को मल के पानी से चेहरा धो करके तुमने नींद को तोड़ा है, तो रमजान के बाद भी तुम ये काम कर सकते हो। रमजान ट्रेनिंग दे रहा है। तहज्जुद की नमाज, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इंसान को अल्लाह से करीब करती है। मरज़ातुन लिरब, अल्लाह राजी होता है। मतहरतुन लिल जसद, इंसान के बदन की बीमारियां दूर होती हैं। मगर आज तहज्जुद पढ़ने वाले आपको 1000 में कोई 2-4 मिल जाएंगे। रमजान के महीने में तरावी की नमाज हम पढ़ते हैं। तरावी की नमाज हमें यह सिखाती है कि तहज्जुद पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने रमजान में लंबी लंबी तरावी की नमाज पढ़ी है। हमने इमाम के पीछे, हाफिज साहब के पीछे हमने पूरे पूरे पारे सुने तरावी की नमाज में। तरावी हमें यह सबक दे रही है, आए अल्लाह के बंदे, तू अगर चाहे तो उन नेक बंदों में शामिल हो सकता है। तू अल्लाह के उन चुनिंदा बंदों में, उन मुंतखब बंदों में, उन सिलेक्टेड बंदों में तू भी शामिल हो सकता है, जो रातों को बिस्तर से उठकर तहज्जुद पढ़ा करते हैं, जिनके बारे में अल्लाह सूरह सजदा के अंदर फरमाता है, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा। मेरे कुछ बंदे ऐसे भी हैं, जब दुनिया रात को आराम से बिस्तर पे सोती रहती है, वो बिस्तर से हट के उठ करके अल्लाह के सामने दुआएं करते रहते हैं, तहज्जुद पढ़ते रहते हैं। रमजान हमें यह भी ट्रेनिंग दे रहा है कि तहज्जुद भी तुम पढ़ सकते हो, बस अपने आप को ट्रेंड करने की जरूरत। 1 महीने की ट्रेनिंग दे दी गई, अब जाओ, निकल जाओ, काम करो। तो रमजान के बाद जो फितना हमें और आपको अपने पंजे में जकड़ लेता है, उससे बचने का एक तरीका यह है कि हम नमाज की पाबंदी करें। दूसरी चीज कुरान मजीद की तिलावत है। ये कुरान जो अल्लाह ताला ने सिर्फ बरकत की किताब बनाकर नहीं भेजा है, जिस कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया, इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम, ये कुरान बिल्कुल सीधा रास्ता दिखाता है। जिंदगी के जब भी किसी भी मोड़ पर तुम्हें रहनुमाई की जरूरत हो, गाइडेंस की जरूरत हो, मार्गदर्शन की जरूरत हो, कुरान को सामने रखो। कुरान तुम्हें एग्जैक्ट रास्ता बताएगा, कुरान तुम्हें बिल्कुल सही डायरेक्शन बताएगा। इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। अफसोस यही है कि हमने इस कुरान को रमजान में पढ़ा और पढ़ने के बाद लपेट के रख दिया। इस कुरान को हमने महीने भर पढ़ा है मेरे भाइयों। तरावी
तरावी में सुना है, ये कुरान हमसे डिमांड कर रहा है कि नहीं, मैं अल्लाह की किताब हूं और तेरे लिए उतरा हूं, मुझे अल्लाह ने तेरे लिए हिदायत बनाकर भेजा है, तेरे दिल की बीमारियों के लिए। अल्लाह फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, हमने इस कुरान को ईमान वालों के लिए शिफा बनाकर भेजा है, हमारे दिलों की गंदगियों से शिफा है ये कुरान। इस कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करो मेरे भाइयों। रमजान के बाद भी जितना आपको टाइम मिले आप थोड़ा सा ही सही लेकिन कंटिन्यू कुरान की तिलावत कीजिए। तीसरा काम, एक तो नमाज की पाबंदी हो गई, एक कुरान की तिलावत हो गई। तीसरा काम आपको क्या करना है, अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से कभी भी अपने आप को दूर नहीं करना है, अल्लाह को याद करते रहना है। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मेरे बंदो तुम हमें याद रखो, हम तुम्हें याद रखेंगे। तुम परेशानी में मुसीबतों में फंस जाओगे तब भी हम तुम्हें याद करेंगे, शर्त यह है कि तुम अपनी अच्छे दिनों में, खुशहाली के दिनों में हमें याद रखो। यही तो नहीं करता है इंसान। इंसान जब खुश होता है, मस्ती में होता है, उसके पास सब कुछ होता है तो उसको अल्लाह याद नहीं आता। अल्लाह कब याद आता है, जब मुसीबत में फंसता है। अल्लाह कह रहा है मेरे बंदो तुम मुझे अपने अच्छे दिनों में याद करो, मैं तुम्हारे बुरे दिनों में तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह को याद कीजिए, अल्लाह का जिक्र करते रहिए। जिंदगी से कभी अल्लाह नहीं निकलना चाहिए। जब आपके कदम किसी गलत काम की तरफ बढ़े, जब आपका हाथ कोई गलत काम करने के लिए आगे बढ़े, जब आपकी आंखें किसी गलत चीज को देखने की नीयत पैदा करें, जब आप अपनी जुबान से कोई गंदा जुमला निकालने लगे, जब आपके दिल में कोई गलत काम करने की तमन्ना पैदा हो, तो बस इतना याद कर लीजिए, अलम या अलम बिअन्नल्लाह यरा, मेरे बंदे तेरा अल्लाह तुझे देख रहा है। अपने अल्लाह को याद कर लेना, अपने मालिक को याद कर लेना, अपने रब को याद कर लेना, तुम इंशाअल्लाह गुनाह से बच जाओगे। गुनाह से बचने के लिए भी इंसान के दिल में यह तसव्वुर होना जरूरी है। चौथा काम आपको यह करना है कि आपको अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करनी है, नेक लोगों की सोहबत। मैंने तफसीर के दौरान कुरान की वो आयत पढ़ी थी, गालिबन सूरह अहज़ाब की आयत है, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, आय अल्लाह काश मैंने दुनिया में फलां को अपना दोस्त न बनाया होता। गलत दोस्त इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर सकते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अल मरउ अला दीन खलीलिही, आदमी आम तौर से अपने दोस्तों के मजहब पर होता है, दीन पर होता है। दोस्त जो बात कहते हैं इंसान वही काम करता है। दोस्तों के साथ रहते रहते उनके जैसा अखलाक आदमी का हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, दोस्ती करने के पहले देख लो तुम किससे दोस्ती कर रहे हो। देखो मेरे नबी ने किसको दोस्त बनाया, अबू बकर को बनाया। दोस्त बनाओ तो अबू बकर के जैसा बनाओ। अल्लाह ने कुरान में अपने नबी से कहा, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वलाशी, ऐ मेरे नबी आप अपना ज्यादातर टाइम उन लोगों के साथ स्पेंड कीजिए, ज्यादातर वक्त उनके साथ गुजारिए जो अल्लाह को सुबह शाम याद करते हैं, जो दुनिया के चक्कर में पड़ के अल्लाह को नहीं भूलते हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज है मेरे भाइयों, आपकी सोहबत अच्छी होनी चाहिए, वरना गलत किस्म के दोस्त और साथी अच्छे को खराब कर देते हैं। रमजान के बाद हमारे अंदर पैदा होने वाली बुराई से, फितने से बचाने वाली एक और चीज है, और वो है आखिरत का खौफ। दिल और दिमाग में अगर ये बसा है कि 4 दिन की जिंदगी है, जितनी मौज मस्ती करते हैं कर लें, मरने के बाद किसने दुनिया देखी है, अगर ये सोच है तो इंसान कभी नेकी की रास्ते की तरफ नहीं आएगा। लेकिन जब आदमी को पता होगा कि एक दिन ऐसा
आने वाला है, जब अल्लाह के सामने खड़े होना है, हिसाब देना है, कयामत होने आने वाली है, आखिरत आने वाली है, अल्लाह के सामने अपने किए कराए का हिसाब देना है, अपने करतूतों का हिसाब देना है। और वो अल्लाह की अदालत तो ऐसी होगी कि वहां एक एक अमल का हिसाब देना पड़ेगा। ववुज़ि अल किताबु, कयामत के दिन जब बंदों का नाम अमाल रखा जाएगा, फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी, तो अल्लाह फरमाता है जो मुजरिम होंगे, जो अल्लाह के गुनहगार बंदे होंगे, जो मुजरिम लोग होंगे, वो अपने नाम अमाल को देख के डर जाएंगे, वो डरे होंगे, वो सहमे होंगे। वयक़ूलून, और वो कहेंगे या वैलतना, हाय हमारी बर्बादी, माली हाज़ल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, ऐ अल्लाह ये कैसी किताब है, ये कैसा नाम आमाल है, ये कैसा रजिस्टर है कि इसके अंदर हर छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा अमल रिकॉर्ड है। ऐ अल्लाह ये कैसी किताब है। बंदा अफसोस करेगा, हैरत करेगा, ताज्जुब करेगा, रोएगा, कल्पेगा, कहेगा ऐ अल्लाह हमें नहीं पता था कि हमारा हर अमल रिकॉर्ड हो रहा है, हर चीज लिखी जा रही है। माली हाजल किताब, ऐ अल्लाह ये कैसी किताब है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, कि छोटा से छोटा अमल भी इसके अंदर लिखा हुआ है, बड़ा से बड़ा अमल भी इसके अंदर लिखा हुआ है। लेकिन आगे अल्लाह ये भी कहता है ववजदू मा अमिलू हाजिरा, लेकिन मेरे बंदो तुम जो करोगे वही लिखा होगा। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि गुनाह कोई करे सजा तुमको मिले, गुनाह तुम करो सजा किसी और को मिले। नहीं नहीं, जो तुम करोगे वही लिखा रहेगा। जब ये दिन आएगा, इसका डर अगर दिल में पैदा हो जाए तो आदमी खाने काबा की तामीर करने के टाइम भी रोएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो, तरावी पढ़ने वालों, ताकरात में जागने वालों, कुरान पढ़ने वालों, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने वालों, तुम्हें अपनी इबादत पर कहीं नाज ना होने लगे, कहीं तुम्हें ये एहसास ना होने लगे हम तो बख्शे बख्शाए हो गए, हमने तरावी की नमाजें भी पढ़ी है, हमने ताकरातों में इबादत भी की है। ओ अल्लाह के बंदो, जरा अल्लाह के खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो देखो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जमीन के ऊपर अल्लाह की इबादत का पहला घर बना रहे हैं, खाने काबा बना रहे हैं, खाने काबा की तामीर कर रहे हैं। और जुबान पर क्या कलमात हैं। अल्लाह फरमाता है व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, याद करो मेरे बंदे इब्राहिम को, जब मेरा बंदा इब्राहिम खाने काबा की तामीर कर रहा था और बाप के साथ साथ जवान बेटा भी अपने बाप की मदद कर रहा था, इस्माईल भी पत्थर उठा उठा के अपने बाप को दे रहा था, ईंटें उठा उठा के अपने बाप को दे रहा था। और इन दोनों बाप बेटों की जुबान पर कौन सी दुआ थी? रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ अल्लाह ये हमारी छोटी सी कोशिश है परवरदिगार, इसको तू कबूल फरमा ले। ये होता है इंसान के दिल में जब आखिरत का डर पैदा होता है तो बड़े बड़े काम करके भी वो अल्लाह से डरता है। और जब आखिरत का डर नहीं होता है तो एक महीने की नमाज पढ़ के भी आदमी समझता है अब तो छुट्टी होगी, अब अगले साल रमजान में फिर सुधर जाएंगे। फिक्र आखिरत। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन नहीं जानता? कौन मुसलमान ऐसा है जो उमर फारूक को नहीं जानता? ये अल्लाह के नबी के वो साहबी हैं कि जिनके लिए अल्लाह के नबी रातों को दुआएं किया करते थे, आय अल्लाह तू उमर को इस्लाम की तौफीक दे दे, आय अल्लाह तू उमर को हिदायत दे दे, आय अल्लाह तू इस्लाम को उमर के जरिए ताकत दे दे। मुसलमान छुप छुप के नमाजें पढ़ा करते थे, छुप छुप के इबादतें किया करते थे। उमर फारूक जब इस्लाम लाए तो खाने काबा में खड़े होकर नारे तकबीर लगाया था और मुसलमान खुल के इबादत करने लगे थे। ये मकाम तो उमर फारूक का। उमर फारूक फजर की नमाज पढ़ा रहे। अबू लूलू नाम का एक आदमी जिसका मजार भी आज ईरान के अंदर मौजूद है और उमर फारूक के दुश्मनों ने मजार बना दिया है उसका। अबू लूलू फिरोज नाम का वो पारसी मजहब का मानने वाला, मजूसी मजहब का मानने वाला, वो कंबल ओढ़ के, चादर ओढ़ के
चादर के अंदर चाकू लेकर आया है और आगे की सफ में खड़ा है। उमर फारूक अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू करते हैं। अबू लुलू आगे बढ़ के उमर फारूक के पेट पे चाकू मारता है, खंजर मारता है। उमर फारूक के पेट पर ऐसा हमला करता है कि उनकी हथेलियां कट जाती हैं, धड़ाम से वहीं पर गिर जाते हैं। मगर हाय उमर, तेरी इस्तिकामत को सलाम करता हूं, तेरे ईमान को सलाम करता हूं। हाय उमर, तेरे नबी से और नमाज से तेरी मोहब्बत को सलाम करता हूं। उमर फारूक मुसल्ले पर गिर जाते हैं मगर नमाज को रुकने नहीं देते। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को आगे बढ़ाते हैं और अब्दुर्रहमान इब्ने औफ आगे बढ़ के नमाज पूरी करते हैं। नमाज नहीं रुकी। खलीफतुल मुस्लिमीन खून में लथपथ पड़े हैं मुसल्ले पर। कैसी नमाज से मोहब्बत है मेरे भाइयों, कैसा नमाज का शौक है, कैसी नमाज की तलब है, कैसी नमाज की अहमियत है कि खलीफतुल मुस्लिमीन खून में लथपथ पड़े हैं मगर नमाज नहीं रुकी है। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ हल्की नमाज पढ़ा के जल्दी से सलाम फेरते। उमर फारूक को दो चार लोग मिल के उठाते हैं। अबू लुलू ने उनको मारने के बाद अपने आप को भी मार दिया, खुदकुशी कर ली, मर गया, सुसाइड कर लिया। सहाबे किराम उमर फारूक को घर लेके जाते हैं। डॉक्टरों को बुलाया जाता है, हकीमों को बुलाया जाता है, दवा पिलाई जा रही है, दवा पेट में जा ही नहीं रही है, अतड़ियां कट चुकी हैं। उमर फारूक को यकीन आ गया कि अब मैं मरने वाला हूं। उमर फारूक के चेहरे पर घबराहट। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं। अमीरुल मोमिनीन, आपके चेहरे पर इतनी घबराहट क्यों है? आप अल्लाह के नबी के साहबी है, इस्लाम आपने कबूल किया, नबी का साथ दिया। नबी अकरम जब तक दुनिया में जिंदा रहे आपने नबी का साथ दिया, नबी आपसे राजी रहे। नबी अकरम का इंतकाल हो गया, अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, अबू बकर सिद्दीक का भी आपने साथ दिया, वो भी आपसे राजी थे, वो भी दुनिया से चले गए। लोगों ने आपको खलीफा बनाया और आपसे भी लोग राजी हैं। अय उमर, आपके चेहरे पर इतनी घबराहट क्यों है? आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उमर फारूक का जवाब सुनो। कहा है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जहां तक मेरे इस्लाम कबूल करने का मामला है और नबी अकरम का साथ देने का मामला है, अबू बकर का साथ देने का मामला है, फहाजा मिन मन्निल्लाहि अलैया, ये तो अल्लाह की रहमत है उमर के ऊपर, ये तो अल्लाह का करम है उमर के ऊपर, इसमें उमर का कोई रोल नहीं है। लेकिन अय अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, आज जब मैं लोगों का खलीफा हूं, मुझे डर यह है कि न जाने कितने लोगों के साथ मैंने जुल्म किया होगा, कितने लोगों का हक मैंने मारा होगा। न जाने मेरी हुकूमत इतनी लंबी चौड़ी है, मेरी हुकूमत में रहने वाला कोई बच्चा भी अल्लाह की अदालत में मेरा दामन पकड़ सकता है। अय अल्लाह, ये उमर फारूक थे, ये हमारे अमीरुल मोमिनीन थे, ये हमारे खलीफा थे, इनके दौर में मैं भूखा रहता था। अय अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, एक बच्चा भी अगर चाहेगा तो कयामत के लिए मेरा दामन पकड़ लेगा। अय अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, मैं तो ये चाहता हूं कि अगर जमीन भर के सोना भी मिल जाए, जमीन भर के भी सोना मिल जाए और अल्लाह की राह में सोना देकर मैं अल्लाह के अजाब से बच जाऊं तो मैं बच जाने के लिए तैयार हूं। जमीन भर के अगर सोना अल्लाह की राह में सदका करके अगर अल्लाह गारंटी दे दे कि उमर हम तुझे माफ कर देंगे, छोड़ देंगे, तुझे अजाब नहीं देंगे, तो अय अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। मेरे प्यारे भाइयों, ये नबी के सहाबा थे जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नती भी कहा था, जिनके बारे में कुरान कहता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। वो तो आखिरत से डरे, वो तो कयामत से डरे, वो तो अल्लाह के सामने हिसाब देने से डरे। और एक हम और आप हैं, सर से पैर तक अल्लाह ताला की नाफरमानियों में लथपथ हैं, गुनाहों में लथपथ हैं, गलत कामों में लथपथ हैं। उसके बाद भी हम मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं। रमजान में एक महीने की इबादत करके समझते हैं कि हक अदा कर दिया। ये तसव्वुर अपने अंदर पैदा कीजिए, अल्लाह को क्या जवाब देंगे। मौत को याद कीजिए।
रोजाना कोई ना कोई मरता है हमारे खानदान में, हमारे मोहल्ले में, हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में। जब किसी का जनाजा निकले तो सोचिए कि एक दिन वो भी आएगा जब मेरा भी जनाजा निकलेगा। बड़ी शान है, बड़ी शौकत है, बड़ा पैसा है, बड़ी दौलत है, बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा मेरे भाइयों, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। इंसान की सांस टूटेगी, दिल की धड़कन बंद होती है, सारा का सारा माल दूसरों का हो जाता है, बच्चों का हो जाता है, वारिसों का हो जाता है। जिंदगी भर जिस माल को कमाने के लिए अल्लाह ताला की नाफरमानी किया करता था, हलाल हराम की तमीज नहीं करता था, अल्लाह ताला को नाराज किया करता था, आज मरने के टाइम वो माल किसी काम का नहीं, इधर मरता है उधर माल दूसरों का हो जाता है। माल दूसरों का हो गया। बच्चे थोड़े वफादार होते हैं, बच्चे साथ देते हैं अपने बाप का। कितना साथ देते हैं? नहलाते हैं, कफनाते हैं, जनाजे की नमाज पढ़वाते हैं, वो दफन करते हैं, मिट्टी देते हैं, हाथ झाड़ के चले आते हैं। बच्चे भी वहीं तक साथ देते हैं। कब्र के अंदर पहुंच गया, हाय जो कल तक एसी में रहा करता था आज कब्र की काल कोठरी में पहुंच गया है। जो कल घर में जनरेटर भी मौजूद था, इन्वर्टर भी मौजूद था, आज ऐसी काल कोठरी में पहुंचा है, ऐसी अंधेर नगरी में पहुंचा है कि वहां कोई लाइट नहीं है, कोई इन्वर्टर नहीं है, कोई जनरेटर नहीं, कोई बैटरी नहीं है, कोई लाइटिंग का इंतजाम नहीं है। कब्र में पहुंचा है, बच्चे भी साथ छोड़ के जा चुके, जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, उनका कैरियर बनाने के लिए न जाने कितना झूठ बोला था, कितनी रिश्वतें दी थी, कितना हराम काम किया था, आज बच्चे भी अपने बाप को मिट्टी दे के जा चुके हैं। बीवी का हर अरमान पूरा किया था, बीवी का हर शौक पूरा किया था, आज बीवी भी अपने शौहर के कोई काम की नहीं है। बीवी रो तो रही है, आंसू तो बहा रही है, 4 महीना 10 दिन तक इद्दत तो गुजारेगी, मगर शौहर कब्र में, उसका साथ देने की ताकत बीवी के अंदर भी नहीं है। वो दिन मेरे प्यारे भाइयों हम सबके ऊपर आना है। ये अलग बात है, कोई जवानी में मरता है, कोई बुढ़ापे में मरता है, कोई चलते फिरते मर जाता है, कोई बिस्तर पे पेशाब पाखाना करके मरता है। मरना तो सबको है मेरे भाइयों, वो दिन आना तो सबके ऊपर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अक्सिरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ात, ऐ मेरे सहाबा, लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज मौत को याद किया करो। मौत को याद करोगे तो लज्जतें टूट जाएंगी। जो दुनिया की लज्जतों में तुम पड़े हुए हो, लज्जतों का मजा मिलना बंद हो जाएगा। एक बार तुम मौत के बारे में सोच के तो देखो। पता है, कैंसर की बीमारी जब किसी को होती है तो जब तक ये पता नहीं रहता है कि मुझे कैंसर है, तब तक कोई बात नहीं होती। और जब डॉक्टर कह देता है कि कैंसर है तो आधा तो आदमी तभी मर जाता है। बहुत कम ऐसे केस हैं मैंने देखा है कि कैंसर का पता लगने के बाद ज्यादा दिन तक आदमी जिंदा रहा हो। मौत के बारे में पता चल गया कि मैं मरने वाला हूं, आधा आदमी तो ऐसे ही मर जाता है, उसको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। मौत ऐसी चीज है मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह के नबी कहते हैं मौत को हमेशा याद करो। मगर आज का इंसान इतना पत्थर दिल और संग दिल हो चुका है मेरे भाइयों कि आज कब्रिस्तान में जनाजे के दौरान भी इंसान के चेहरे पर संजीदगी नहीं होती है। जनाजे में भी इंसान मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है, हंसी मजाक चलता है। ऐसे भी बदबख्त मौजूद हैं, बाप का जनाजा रखा है, जनाजे के साथ सेल्फी ले रहे हैं कि अपने, और फेसबुक के ऊपर डाल रहे हैं कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया, ये मेरी उसके साथ सेल्फी। ये मोबाइल और सेल्फी तो इस हद तक हमारी जिंदगी में आ चुकी है कि खाने काबा के सामने लोग सेल्फी ले रहे हैं कि अब मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा हूं। ना अब इबादतों के अंदर रूह बाकी रही है, न नमाजों के अंदर लज्जत बाकी रही है, न तवाफ के अंदर वो जान बाकी रही है। इंसान इतना ज्यादा डिजिटल हो चुका है कि अब इबादतें भी उसकी डिजिटल हो चुकी हैं। मेरे भाइयों, 1 घंटा तकरीबन हो गया है। आज आपके सामने ये आखिरी गुफ्तगू थी। रमजान चूंकि 2 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, ये चंद अहम बातें थी। अगर इसको हम अपनी जिंदगी में मुट्ठी बांध के रख लें, मुझे इंशाअल्लाह यकीन है
कि साल के 11 महीने भी इंशाअल्लाह हमारे अच्छे गुजरेंगे, नेकी के कामों में गुजरेंगे। हमारे रोज़े अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हुए कि नहीं हुए, हमारी तरावी अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हुई कि नहीं हुई, ये तो बताना बहुत मुश्किल काम है। मगर एक निशानी और पहचान में बता देता हूँ आपको कि अगर रमज़ान के बाद भी आपके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर नेकी करने का जज्बा मौजूद है, आप नमाजों की वैसे ही पाबंदी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप की नेकी अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हुई है। अगर रमज़ान के बाद ये सारी रौनक खत्म हो गई, मस्जिदों से आपका जो रिश्ता था टूट गया, कुरान से आपका जो रिश्ता था टूट गया, गुनाहों से बचने की जो कोशिश आप करते थे सब खत्म हो गई, तो इसका मतलब कि आपकी इबादतें खतरे में हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी तमाम इबादतों को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारी नमाजों को, हमारी तरावीह को, हमारी तिलावत को कबूल फरमाए। अल्लाह के रसूल की हदीस है मेरे भाइयों, मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करता। मैं तकरीबन 1 महीने आपके बीच में रहा, एक अलग माहौल में, एक अजनबी माहौल में, मगर मैं दिल की गहराइयों से कहता हूँ कि बहुत मोहब्बतों से आपने नवाजा है, बहुत अच्छा लगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम जिम्मेदारों का, आप सबका, जिन्होंने अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाजा है। मैं अपने इन कमज़ोर कंधों पर आपकी ढेर सारी मोहब्बतों का बोझ लेके जा रहा हूँ, इस वादे के साथ कि ज़िंदगी रही, मौका रहा तो फिर ज़रूर आपके सामने इंशाअल्लाह करनूल में हाजिर होऊंगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी इस महीने भर की तमाम कोशिशों को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारी इबादतों में इखलास पैदा फरमाए, अल्लाह हमें रियाकारी से बचाए, अल्लाह हमारे नौजवानों को दीन हक़ पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, अल्लाह दीन हक़ पर सबको चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी माओ बहनों ने भी बड़ी मेहनत की है। रोज़ाना मुझे लोग बता रहे थे कि तरावी की नमाज में औरतें बहुत कसरत से आ रही हैं, ताक रातों में भी बेचारी रात रात भर उन्होंने इबादतें की हैं। हम उनके हक़ में भी दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी इबादतों को भी कबूल फरमाए, उनकी जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के, बहुत सारे लोग हैं, सबको अपनी अपनी टेंशन है, अपनी अपनी तकलीफ़ है, कोई कारोबार को लेकर परेशान है, कोई नौकरी के लिए परेशान है, कोई बच्चों को लेकर परेशान है, कोई औलाद को लेकर परेशान है, कोई औलाद से महरूम है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह सबकी मुसीबतों को आसान करे, अल्लाह सबकी जायज़ मुरादों को पूरा करे, अल्लाह कर्ज़दारों के कर्ज़ की अदायगी की सूरत निकाल दे, अल्लाह हमें हलाल रोज़ी कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह हमें फ़िक्र आखिरत को अपने दिल और दिमाग में पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को, मैं चूँकि ये कौम का मुस्तक़बिल हैं, फ्यूचर हैं, अफसोस होता है, तकलीफ़ होती है जब नौजवानों को देखो कि ये गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, गलत रूट पर जा रहे हैं। कहीं ऐसा है हमारा नौजवान बिल्कुल दीन से दूर है, और कहीं ऐसा है कि दीन से जुड़ा तो है मगर तशद्दुद बहुत ज़्यादा है, दीन को के नाम पर ऐसी चीज़ें और ऐसी फ़िक्र है उसके यहाँ जो मुनासिब नहीं है। हम दोनों के हक़ में दुआ करते हैं अल्लाह हमारे नौजवानों को दीन से जुड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो दीन से जुड़े हैं अल्लाह उन्हें एतदाल वाला जो मसलक है, जो किताब व सुन्नत का मसलक है, जो हर किस्म के गुलू से पाक है, तशद्दुद से पाक है, अल्लाह उस मसलक के एतदाल पर हम सबको चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमें अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ दे, अल्लाह क़यामत के दिन अपने नबी की शफ़ाअत हम सबको नसीब फ़रमाए, अपने नबी के हाथों जामे कौसर नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें क़यामत के दिन की सख्तियों से बचाए, अल्लाह हमें कब्र के अज़ाब से बचाए, अल्लाह हमें दज्जाल के फितने से बचाए, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल फ़रमाए, अल्लाह हमें अपनी जन्नत में दाखिल करे, अल्लाह हमें जहन्नम से नजात दे। अल्लाह ताला हमें अपनी किताब कुरान अज़ीम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला रमज़ान के इस मुबारक महीने के ख़त्म होने के बाद भी तू हमें नेकियों का ये सिलसिला बरकरार रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह नमाज की जो पाबंदी इस रमज़ान में शुरू किए हैं हमारे वो भाई, अल्लाह तो उनको बाकी ज़िंदगी के बाकी अय्याम भी नमाज की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह हमारे वो भाई जिन्होंने गुनाहों की दुनिया को छोड़ा है इस रमज़ान में, ऐ अल्लाह तो उनको ज़िंदगी के बाकी दिनों में भी गुनाहों की दुनिया से दूर रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे वो नौजवान जो अगर किसी गलत काम में मुब्तला हैं, ज़िंदगी में किसी मोड़ पर अगर उनसे कोई गलती हो गई है, ऐ अल्लाह तो उन्हें सच्ची तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की तौबा को कबूल फरमा, ऐ अल्लाह हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह हम तुझसे ये भी दुआ करते हैं कि हमारे पूरे दुनिया में हमारे मुसलमान भाइयों के हालात जहाँ भी गड़बड़ हैं, जहाँ भी परेशानी और मुसीबतों में मुब्तला हैं, ऐ अल्लाह तो हमारे मुसलमान भाइयों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह मुसलमानों पर जहाँ भी जुल्म व सितम हो रहा है परवरदिगार तो उनकी गैब से मदद फरमा। ऐ अल्लाह ईद का त्यौहार बिल्कुल सर पर है, इस्लाम का सबसे बड़ा त्यौहार सर पर है। ऐ अल्लाह इस त्यौहार पर तमाम मुसलमानों के चेहरों पर तू मुस्कुराहट ला दे। ऐ अल्लाह हमारे वो भाई फ़लस्तीन के अंदर, यमन के अंदर, सीरिया के अंदर, इराक़ के अंदर, दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर, ऐ अल्लाह जहाँ जुल्म व सितम की चक्की में पिस रहे हैं, जिनके बच्चे बेचारे
घर के लिए तरस रहे हैं, कपड़े के लिए तरस रहे हैं, अय अल्लाह तो उनके लिए भी रास्ते आसान कर दे, उनको भी ईद की खुशियों में शामिल होने की तौफीक अता फरमा। अय अल्लाह हमें अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमा। अय अल्लाह हमें अपने नबी के दीन पर चलने वाले तमाम नेक लोगों की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करने की तौफीक अता फरमा। अय अल्लाह दीन को समझने और समझाने वाले जितने इमाम दुनिया में गुजरे हैं, जितने बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, अय अल्लाह तू गवाह है, हम उनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम उनकी शान में गुलू नहीं करते। हम किसी इमाम को नबी का मकाम नहीं देते, किसी बुजुर्ग को अल्लाह तेरा मकाम नहीं देते। अय अल्लाह इसी मोहब्बत पर तू जिंदगी की आखिरी सांस तक हमको बाकी रहने की तौफीक अता फरमा। अय अल्लाह हमारे बारे में, हमारे मसलक के बारे में, हमारी जमात के बारे में बहुत सारे भाइयों के दिलो दिमाग में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। अय अल्लाह तो उनके दिलों को साफ कर दे। अय अल्लाह किताब व सुन्नत की दावत को हर आदमी को समझने की और उसको कबूल करने की तौफीक अता फरमा। अय अल्लाह हमें बिदात व खुराफात से बचा। अय अल्लाह हमें शिर्क से बचा। अय अल्लाह हमें तौहीद और ईमान पर रहने की तौफीक अता फरमा। अय अल्लाह हमारे घरों के अंदर अपनी बरकतें नाजिल फरमा। अय अल्लाह हमारे घरों के माहौल को इस्लामी माहौल बना दे। अय अल्लाह हमारी माओ बहनों को भी इस्लाम पर चलने वाला बना दे। अय अल्लाह हमारे इस शहर में कर्नूल के अंदर मैंने देखा पर्दे का बहुत अच्छा एहतमाम है मुसलमानों के अंदर। अय अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि ये शर्म हया और पर्दे का माहौल हमारे ज़िंदगी में हमेशा बरकरार रहे। अय अल्लाह शर्म हया और गैरत का ये तसव्वुर इस्लामी माशरे और समाज में, अल्लाह तो जब तक हमारे ज़िंदगी सांस बाकी है अल्लाह तो इसको बाकी रखने की तौफीक अता फरमा। अय अल्लाह जब तक तो दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे और ख़ात्मा हमारा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।